हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और इस चैनल पर मेरे कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी के बारे में पूछा है। तो मैं आपकी पास्ट एनर्जी, आपकी प्रेजेंट एनर्जी और आपकी फ्यूचर एनर्जी चेक करके बताती हूँ। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा, ठीक है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन या डिसीजन पर पहुँचें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर और दोनों चैनल्स का लिंक सब कुछ मौजूद है। आप इस चैनल पे रहें या डिवाइनली गाइडेड 7777 पर रहें, दोनों में नंबर पे कांटेक्ट करने पर मैं आपके लिए मौजूद हूँ। आप मुझसे सिंगल क्वेश्चन और प्राइवेट रीडिंग दोनों ले सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर। मैं यहाँ पर आपकी सोशल लाइफ और आपकी लव लाइफ को भी यहाँ पर चेक करूँगी। पास्ट में सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। पास्ट में आपकी एनर्जी क्या रही। प्लीज़ रिवील द पास्ट एनर्जी ऑफ माय व्यूअर। पास्ट में आपकी एनर्जी क्या रही। दो कार्ड्स आए हैं। द लवर्स, रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में आप अपने माइंड में पूछ रहे हैं। एंड द वर्ल्ड, मे बी आपका जिससे भी रिलेशनशिप रहा उस आप और उनके दरमियान डिस्टेंस आ गया, या आप दोनों एज अ कपल रिलेशनशिप में आकर ट्रैवल कर गए, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पार्टनर्स हैं, या आपने जिस इंसान से मोहब्बत की वो मुस्तकिल ट्रैवलिंग पर रहते थे या आप ट्रैवलिंग पे रहते थे। लेकिन बड़ा दमदार किस्म का पास में आपका रिश्ता रहा है और अभी भी मोहब्बत कायम और दायम है, लेकिन आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ गया है। आपके पास्ट की एनर्जी चेक करने में खड़ाक से आपकी लव लाइफ ही रिफ्लेक्ट हुई है। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, घोस्ट किया है इन्होंने आपको, और आप अभी तक इस पेन में बेयर कर रहे हैं। आप ये पेन, आपके पास में आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं रही। आप अभी तक उसकी एंजाइटी के फ्लैशेस फील करते हैं। आपको अभी तक वो घोस्टिंग टाइम याद आता है। आपको अभी तक फील होता है कि किस तरीके से एक इतना पैशनेट, इतना फुल फ्लेज, मोर देन और नियरली टू अ मैरिज रिश्ता जो था वो किस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस की नज़र हो गया, और अब आप किस लेवल तक का घोस्टिंग को आप बेयर करते रहे, और आपने एक बड़ी ट्रोमैटिक लाइफ को और फेस को आपने पास्ट में झेला है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस हियर। यहीं पर ही आपके पास्ट को क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं, क्योंकि पास्ट की एनर्जी चेक की है तो स्ट्रेट अवे आपकी लव लाइफ रिफ्लेक्ट हुई है। मैंने एनर्जीज पूछी थी पास्ट की, आपकी लव लाइफ नज़र आई। अब आपने क्या माइंड में रख के सोचा। अभी भी दो कार्ड्स निकले हैं, लेट मी सी। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, आप दोनों के दरमियान पास्ट में मामला तय नहीं हुए। किसी ने किसको घोस्ट किया, किसने किसको घोस्ट किया, चीट किया, बिट्रेल किया, धोखा दिया, डार्क में रखा, क्या किया, कुछ नहीं पता चला। सोलमेट, आप लोग बड़े, मैंने पहले ही कह दिया था, मोर ऑलमोस्ट लाइक अ मैरिड कपल्स की तरह आप लोग रहे हैं। रिलेशनशिप बड़ा तगड़ा रहा, और आप दोनों जब एक दूसरे से मिले, यू पीपल फेल्ट इट कि वी आर मेंट फॉर ईच अदर। और आप लोगों को कोई एक दूसरे से वैसे कोई शिकायत नहीं है कि मोहब्बत गलत आदमी से हो गई, चीट गलत किया इसने मुझको, बिट्रेल कर दिया, धोखा दिया मुझे डार्क में। आप दोनों को एक दूसरे से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन घोस्टिंग हुई इस तरह की है कि अब एक दोनों दोनों ही एक दूसरे को मोरद इल्ज़ाम भी ठहराते हैं, और दोनों एक दूसरे को कुछ कहते भी नहीं हैं। बिकॉज सोलमेट से यू पीपल आर मैडली, ट्रूली, डीपली इन लव विद ईच अदर। एंड फॉर गिविंग एंड लर्निंग से दोनों का पलड़ा एक दूसरे को माफ़ करने में और सज़ा देने में बिल्कुल बराबर का बराबर ही है, ठीक है। पास्ट में आप लोगों का सोशल इम्पैक्ट चेक कर लेते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ। पास्ट में आपकी सोशल लाइफ, फॉर्च्यून लाइफ किस तरह की थी। प्लीज़ रिवील। फैमिली रूम, आप इनकी फैमिली को क्लोजली जानते थे, इनकी फैमिली भी आपको बहुत अच्छी तरह जानती थी। आप 21 साल के होंगे जब आपका ये तगड़ा किस्म का मोहब्बत का जुनून चढ़ा होगा।
और ये कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं होगी बहुत सारे व्यूअर्स के लिए, लेकिन जो लोग बिल्कुल 40s 50s में देख रहे हैं रीडिंग को, डेफिनेटली आपको अपनी भरपूर अर्ली 20s के टाइम पर आपने कोई बड़ा ही तगड़े किस्म का इश्क किया और आप घोस्टिंग के प्रोसेस से गुजरे, आप अपने सोलमेट से मिले, आपने बड़ी टूट के मोहब्बत की और आप बहुत अरसे बाद जाके इस रिश्ते के बारे में समझे और आपको लगा कि जब आपके साथ ज़्यादती हो गई, आपके साथ घोस्टिंग हो गई, आपके साथ ना कुछ कहते हुए भी रिश्ता टूट गया, बिकॉज गैप आप दोनों लोगों में बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जोग्राफिकल गैप भी था, फिज़िकल डिस्टेंस भी था, लॉन्ग डिस्टेंस भी था, एज का डिस्टेंस भी था, एंड यू आर अनएबल टू कोप अप करने में आपको डिफ़िकल्टी हुई। बट विद द फैमिली रूम आपका मामला ओपन भी हुआ, इधर भी ओपन हो गया, उधर भी ओपन हो गया, लोगों को पता भी चला, आप उनकी फैमिली में जानते थे। डेफिनेटली दो लेडीज़ ज़रूर रही हैं, या तो थर्ड पार्टी घोस्टिंग हुई या फिर शादी घोस्टिंग हो गई, शादी हो गई उनकी कहीं आपकी कहीं, कुछ ना कुछ ऐसा मामला। एंड इस चीज़ ने इस पास्ट में डे वन से आपको शायद ये भी पता था कि इस रिलेशनशिप में होगा क्या, लेकिन आप उस वक्त उस एलिमेंट में थे, उस मोमेंट में थे कि आपको लगता था गो विद द फ्लो वाली बात हो। हमेशा आपने बड़ा सेंसिबल बिहेव किया है पास्ट में अपने रिलेशनशिप को लेकर, बिकॉज पास्ट की एनर्जी में आपका लव लाइफ ही आ रही है। मैं बार बार बात इसलिए कह रही हूँ वरना फिर लोग कहेंगे पास्ट में ये क्या पता चला। अब भाई पास्ट आपका अगर इम्पैक्टफुल था ही आपकी लव की लाइफ पर, तो मैं क्या कर सकती हूँ। बट ये मुझे इसकी वाइब आपके प्रेजेंट में नज़र आ रही है, बिकॉज जिस पूरे फेज में आके मेच्योर वुमेन रुकी है, तो डेफिनेटली आपने या तो एक इंस्पायरिंग रोल अडॉप्ट कर लिया या फिर आप एक एस्पायरिंग वे में आ गए, इस पूरे हालात को लेकर आप एस्पायर हो गए और फिर अब आप खुद एक इंस्पायरिंग पर्सन हैं। एंड अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपका ताल्लुक़ अपने पास में एक बड़ी मेच्योर खातून से रहा है, बड़ी फैमिली ओरिएंटेड, और बहुत ही ऐसी थी जिसको आप वाकई अपना फैमिली का मेंबर बनाना चाहते थे। और अगर आप खुद खातून हैं और ये देख रही हैं तो आप इसी तरह के मैटर से और इसी तरह के मामलात से गुजरी हैं अपने पास्ट में। नाउ लेट मी सी आपके प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की मैं रीडिंग कर रही हूँ। प्रेजेंट की एनर्जी प्लीज़ रिवील कीजिए मेरे व्यूअर की। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपका कभी कभी दिल चाहता है कि आप दोबारा से अपने उस जोम में आएँ। आपने अपने आप को उस तरीके से कैरी करना जो है अब छोड़ दिया है। अब आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत बोल्ड हैं, ब्यूटी विद द ब्रेन्स वाली बात कह लें या फिर बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, बिकॉज आप कोई ख़ास अटायर कैरी करते हैं और आप बोल्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर कोई बोले रात के 1 बजे ज़रा कहीं वॉक पर चलो, मतलब फॉर मैनी पीपल दीज डेज स्पेशली, जबकि स्नैचिंग वगैरह अब तो पाकिस्तान में तो खैर हर जगह ही होती है, हालात क्राइम फैक्टर्स तो हर जगह, स्ट्रीट क्राइम्स हर जगह होते हैं, तो लोग डरते हैं कि रात में इस वक्त नहीं भाई, हालात सही नहीं है। बट यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन, चलो रिस्क लेते हैं, क्या होगा, कोई लूटने ही आ जाएगा, नहीं आएगा कुछ नहीं, चलो चलते हैं। मतलब ऐसे चैलेंजेस, ऐसे डेयर आप करने के लिए तैयार होते हैं। काफ़ी फुल ऑफ लाइफ भी हैं आप, बिकॉज प्रेजेंट एनर्जी में वैसे ही आप मेच्योर वुमेन की फॉर्म में जाकर अब आप इवॉल्व हुए हैं। तो आपको कभी कभी लगता है कि आप ना वो पास टाइम पेज ऑफ वॉन्ड्स वाला, जब आप ऐसे थे कि जब यंग एज में जब आप ये करते थे तो कुछ लोग आपको देखकर ऐसे लेबल्स भी लगाते होंगे भाई किस किस्म के हैं, और ये तो कुछ अच्छे ट्रेड्स नहीं हैं, अच्छी आदतें नहीं हैं, मतलब बुरे बुरे लड़के और बुरी लड़कियां, बड़े लौंडे जो इस तरह के लेबल्स होते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट में ऐसा है, यू आर वेरी एडवेंचरस। आपने अपनी लाइफ में अगर किताब लिखने पे बैठे, अपनी स्टोरी या टाइमलाइन लिखने बैठे, तो देर आर वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट्स, बड़े आपने लाइफ में बेंचमार्क सेट किए हैं कि यार मैंने ये भी किया है ज़िंदगी में, ये भी किया है ज़िंदगी में, ये भी किया है। आप अच्छे नरेटर हैं और विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लग रहा है कि काफ़ी लोग आप पे ठाएँ करके मरते भी हैं, और अब भी आपको पता है कि आपका सिर्फ एक नज़ारा करने की देर है। काफ़ी सारे लोग अब भी आपको इमेजिन उसी तरह करते हैं। कुछ लोग बोलते भी होंगे कि काफ़ी बदल गए और जो बहुत ही अब तो पहचान में नहीं आ रहे, लेकिन आपने ग्रेसफुली अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में चेंज किया है। विद द फूल, कभी कभी आपका दिल करता है, आजकल के दौर में ख़ास तौर पे लग रहा है प्रेजेंट एनर्जी है कि आप दोबारा से उस तरफ जाएं, दोबारा से उन जगहों पर जाएं,
दोबारा से वो चीज़ें करें जहाँ आपका ये मामला सेट हुआ था, रीलिव करें उन मोमेंट्स को। और विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अब आप देखें कि अब आप उन जगहों पर जाकर उन चीज़ों को करके उन्हीं डेट्स पर जाकर और उन्हीं स्पॉट्स पर जाकर क्या फील करेंगे। कभी कभी विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आपकी प्रेजेंट एनर्जी लगती है, बट विद द फूल कार्ड आप आज रिस्क टेकर हैं, एडवेंचर लवर हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप जो करने पर आते हैं वो आप कर लेते हैं, पावर में आ चुके हैं आप अपनी प्रेजेंट एनर्जी में। लेट्स सी आपकी फीलिंग्स किस तरह डेवलप हुई हैं प्रेजेंट एनर्जी में। प्रेजेंट में आप इस वक्त अपने पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट में अब आप फील क्या करते हैं। यू डिज़र्व लव, सेल्फ लव आपने बहुत प्रैक्टिस किया, जाहिर बात है घोस्टिंग के बाद आप यही चीज़ कर रहे होंगे और मेच्योरिटी में आप इवॉल्व हुए हैं। आप अब वहीं जाते हैं जहां आपकी इज्जत होती है, और आप इससे भी वही करवाते हैं जो आपको लगता है कि मैं इज्जत डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मेरी इज्जत होगी तो ही मैं आऊँगा। हीलिंग फैमिली इशू, आप अपनी अगर तो आप मैरिड हो गए हैं, तो अब आपकी पूरी कोशिश भरपूर तरीके से ये है कि आपकी फैमिली किसी भी तरीके से आपके पास्ट लव अफेयर या रिलेशनशिप की वजह से अफेक्ट ना हो। आपकी पूरी कोशिश यही है। एंड सिमिलरली आपका पर्सन भी दूसरी तरफ यही कर रहा है, बिकॉज आपने शायद अगर एक ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड गुजारा है तो अब आप अपने पेरेंट्स को समझ सकते हैं कि वो अपनी एज में इस तरह के दौर से शायद वो भी गुजरे थे। तो आप बचपन में तो उनको बहुत ही विक्टिमाइज़ करते होंगे, उनको ब्लेम करते होंगे, लेकिन अब आप किसी तरीके से अपने पेरेंट्स की पोजीशन को भी समझते हैं कि इट हैपन्स विद एवरीबडी। जब इंसान जवान होता है, जब चांद चढ़ता है तो दुनिया देखती है, इसी तरह जब चांद आप पर भी था तब दुनिया देख रही थी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि फैमिली को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। फैमिली को नाउ यू हैव बिकम वेरी प्रोटेक्टिव, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड से आप वैसे ही बहुत बोल्ड हैं। तो अब आपकी ज़िंदगी का जो कोर फोकस है वो अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन है, फैमिली फील कराना, फैमिली पर्सन में, क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड आप पहले ही थे और अब फैमिली आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। देखती हूँ आपकी सोशल लाइफ का क्या इम्पैक्ट है प्रेजेंट मोमेंट पे। इम्प्रिजमेंट, ऑलराइट, हाई ऑनर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बिजनेस किया या आपने कोई ऐसा इंश्योरेंस सॉर्ट ऑफ काम या कोई ऐसा काम किया जिसमें आपको कोई ऐसी सज़ा ज़रूर सुनाई गई। हो सकता है आपकी फैमिली ने आपको ऐसी सज़ा ज़रूर सुनाई हो जिसमें आपने अपने आप को देखा है। प्रेजेंट मोमेंट में अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो लिटरली कुछ लोग जो हैं वो वाकई 3D वर्ल्ड में देखा जाए तो प्रैक्टिकली जेल काट रहे होंगे। लेकिन अगर, क्योंकि जेल काटने में आपके पास मोबाइल तो होगा नहीं कि आप बैठ के मेरी टेरर रीडिंग देखें, बट अगर मैं इसके कॉन्टेक्स्ट को देखूं तो जो आपकी यादों का मजमुआ है जिसने आपको एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का पर्सन आज के वक्तों में बनाया, वो यादें हैं जिनको आपने क़ैद बा मुशक्क़त का नाम दे दिया है कि ये वो पिंडारा बॉक्स है जो कि अब मेरे माजी का है, और इसकी वजह से अब मैं जिस किस्म का इंसान बन गई हूँ या बन गया हूँ उसमें मेरा कोर फोकस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। अब ये यादें जो मुझे क़ैद तन्हाई में रिफ्लेक्ट करके ये इंसान बना गई, इतना बहादुर और दिलेर बना गई, अब मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने हाई ऑनर में रहना है। अब मैंने वो काम करने हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ऑनरेबल होते हैं। और ऑनरेबल पाथ जो होता है वो खाली डेजिग्नेशंस का या इक़्तिदार का या डेमोक्रेटिक रोल्स का नहीं होता। हाई ऑनर वो होता है जो कि दुनिया और आखिरत वाले मामलात का भी है। तो या तो अब आपने बहुत ही सख्त फेज़ अपने पास्ट के वजह से ऐसा बेयर किया है कि अब आपको लम्हा ब लम्हा अपने पास में हुई भी हर वो चीज़ याद आती है जिसने आपको एक ऐसा लेसन दिया कि जब आप बिल्कुल पैक तन्हाई में थे तब आप कैसे इवॉल्व और रिवॉल्व हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपकी फ्यूचर एनर्जी देख लेती हूँ जनाब। फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी नज़र आती हैं अगर इस वक्त आप इतने तगड़े और दमदार हैं और आप अपनी फैमिली के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्ड, बिकॉज आप जिस तरह से सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आप अपनी सराउंडिंग में अपनी फैमिली को एक रोल मॉडल प्रैक्टिस करके दिखा रहे हैं कि अपनी इज्जत ऐसे कराई जाती है। ऑल्दो आपको पीछे से ठुड्डे पड़े, लेकिन ठुड्डे पड़े, अब आप ठुड्डों को अगलों तक नहीं आपने अपनी पीठ पे ज़ख़म खा लिए हैं
और ये आपका एक डार्क साइड का साइकिल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपकी फ्यूचर में क्या एनर्जी नज़र आती है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स सॉरी, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। पॉसिबिलिटी ये नज़र आ रही है कि आप कॉन्फ्लिक्टेड माइंड के साथ लोगों को डील नहीं कर सकते। एक तो आप बहुत ज़्यादा ओवर डिफेंसिव हो गए हैं, ठीक है, और पॉसिबिलिटी ये है कि फ्यूचर में कोई आपसे अगर अपना, ख़ास तौर पे अपना, आपको दूसरों से जंगें लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके माशाल्लाह से कहते हैं ना, अपने मेहरबानों की ही मेहरबानियाँ होती हैं। आपके मेहरबान बहुत सारे हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं वही आपके माइंड पर आपके काफ़ी हावी हैं। आपको दूसरों से झगड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फ्यूचर में मैं देख सकती हूँ कि बहुत दफ़ा ऐसे मकामात आएंगे, आपको हर मिनट पे अपना दिफा करना पड़ेगा। मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बुरी नहीं हूँ, मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ, मैं बदकिरदार नहीं हूँ, मैं लफंटर नहीं हूँ, मैं छानेबाज नहीं हूँ, मैं ठरकी नहीं हूँ। क्योंकि जब अगले के पास ना कुछ नहीं होता ना, तो लोग जो होते हैं उसके किरदार पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। उसके बाद से तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता। अभी जो मैं चीज़ें देख रही हूँ, मुझे लग रहा है आपका कोई मुकाबला कर नहीं सकता। तो फ्यूचर में ये है कि जब लोग आपसे इनसिक्योर होने लगेंगे, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आप ना बिला वजह में भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वेलकम करेंगे कुछ लोगों को कि आइए मुझे ज़रा बताइए कि मेरी क्या खामियां हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप फ्यूचर में ये चीज़ कर सकते हैं। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आपके ना कुछ कीड़े अभी भी चल रहे हैं। यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स था, यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है, या 7 ऑफ वॉन्ड्स है। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कुछ हालात ऐसे बनेंगे कि आप अपने लिए ही इसको वेलकम कर सकते हैं। ये मत कीजिएगा, खैर अगर गाइडेंस होती तो अलग बात है, लेकिन फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहा है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आप एक मॉडिफाइड फॉर्म में एक वेलकमिंग रेड कारपेट प्रेजेंटर बन सकते हैं कि आइए दोबारा से मेरी ज़िंदगी में। अब दोबारा से आप किन लोगों को वेलकम करने वाले हैं? वो उन लोगों को जिनके साथ आपके टर्म्स अच्छे नहीं हैं। द मोमेंट यू गोइंग टू वेलकम देम, आपके इनके साथ आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होंगे, आप डिफेंसिव होंगे, और फिर आपको होगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, कहा सुना माफ़ करो, दोबारा से लाइफ को स्टार्ट करते हैं। आई डोंट थिंक सो यू शुड डू इट, बट लेट्स सी आपकी फ्यूचर में फीलिंग्स क्या डेवलप होने वाली हैं, ये भी मैं आपको देख के बता देती हूँ। रोमांटिक फीलिंग्स, ऑलराइट भाई, कुछ गड़बड़ वेरी सून। आप अपने किसी एक्स पार्टनर को रिकनसाइल करने के लिए सींग शार्प कर लें। आप अपने सींगों को तेज़ कर लीजिए, क्योंकि आप वेलकम करने वाले हैं। ये अब आप क्यों करेंगे मुझे नहीं पता, क्या कीड़ा काट रहा है आपको, लेकिन ये आप अपने फ्यूचर में बहुत पॉसिबिलिटी है। अच्छा, मैं कुछ झलक आपको बता भी सकती हूँ कि क्यों। ये जो पावर है ना आपकी, ये जो ऑनर है इस वक्त आपको मिला हुआ है, आपको ये जो सेल्फ लव की प्रैक्टिस, आपका सरिया आ गया है ना गर्दन में, इसको ज़रा कंट्रोल करें। डांटने के फॉर्म में मैं कह रही हूँ, ये अगर आपने किया तो आप जो चीज़ अपने अंदर इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में खो चुके हैं घोस्टिंग की वजह से, आप फ्यूचर में इस चीज़ को ढूंढेंगे। एंड देन देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप मल्टीपल पार्टनर्स में ना पड़ जाएं, तो ये नहीं करना है, ठीक है। अब पर्सनली पूछेंगे मुझसे तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगी। मुझे यहाँ आपके फ्यूचर की पॉसिबिलिटी में आपकी एनर्जी एरोगेंस में नज़र आ रही है, ठीक है। देखते हैं जनाब आपका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताएं। कॉफिन, आप एक्स को वेलकम करेंगे, किसी ऐसे पर्सन को आप वेलकम कर लेंगे जिसको आप ऑलरेडी डाइड फ्यूनरल डिक्लेयर कर चुके हैं। 19 नंबर, एंड देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको आप किसी की डेथ को विटनेस करेंगे, और उसकी डेथ को विटनेस करना आपके लिए एक ज़रिया बनेगा टू वेलकम समवन, अपने पास में से किसी को वेलकम करने के लिए, ठीक है। मैसेज ऑफ कंसर्न, हो सकता है कोई आपको आपके माजी से लिटरली रिक्वेस्ट करे कि मेरे मरने से पहले मुझसे मिल लो। And when you're going to have this message, this is going to trigger you. I have to community. Someone from the same background, आपके अपने उठने बैठने के लोगों में से ही कोई आपको मैसेज ये भेजेगा। तो नॉट नेसेसरी कि आप अपने एक्स को ही देखें, ये कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। बट फ्यूचर में देखें, अब ये कहना कि फ्यूचर में किसी की डेथ होगी, और भाई दुनिया में तो ज़िंदगी में 8 बिलियन, पूरी दुनिया में टोटल 8 बिलियन लोग हैं,
और रोज़ाना 8 बिलियन लोग मरते हैं और रोज़ाना 8 बिलियन लोग पैदा होते हैं पूरी दुनिया में। तो द पॉइंट इज़, ये कहना है कि फ्यूचर में आप किसी की डेथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो तो किसी की भी कर सकते हैं, मौत बरहक है, गोरो कफन पे शक है वाली बात है। लेकिन यहाँ पर जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो आपके एनर्जी के शिफ्ट का हो रहा है। आप किसी ऐसी सिचुएशन को रीज़न बनाएंगे एक्स को वेलकम करने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज़ फिर जब आप मुझसे प्राइवेटली पूछेंगे तो ही मैं बताऊंगी वेदर इट्स गोइंग टू बी इन योर फेवर और नहीं। ठीक है, तो मैंने आपका प्रेजेंट, आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस तीनों कर दिए। हाईली प्रीस्टेस कह रही हूँ, हाई प्रीस्टेस 7777 के चैनल पर पहली दफ़ा 20 मिनट्स की रीडिंग अपलोड हो चुकी है नाजरीन। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और मैक्सिमम लेवल पर मेरी चैनल को ग्रोथ दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।